पुत्तन को मिला बहाना बच्चे को अपने बाप से ना मिलवाने का। अपनी बहन से पूछो ना पुत्तन से कि सास ने रखा था तो वैसे रखते। अब यहाँ पर तुम्हारी माता जी ये ना कह दे मुंह मासूम कोड़ के, नहीं आज से 20 साल पहले भी बहुत कुछ होता था, पर माता जी को साथ होना चाहिए था। रिचर्ड के ससुराल में अपनी बहू के पास शुरू हो गई थी आज ज्ञान की देवी। तो जी क्या बग्गी को जो है किसी की नज़र लग गई? बग्गी को क्या किसी की बद्दुआएं लग गई? क्या डीजे मॉम को इस समय बग्गी के साथ होना चाहिए था? हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी जिन्होंने मेरा इवनिंग का व्लॉग नहीं देखा जरूर से देखें। दुख तो बहुत है लेकिन नाराज़गी और गुस्सा भी बहुत है। गुस्सा देखिए कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि हम लोग गुस्सा निकालें, लेकिन जिस चीज़ों के लिए बातों के लिए बड़ों ने स्टार्टिंग से बोला है उनको जब बच्चे फॉलो नहीं करते, बाद में फिर बच्चे जो हैं उसका भुगतान देते हैं माँ बाप को भी, व्यूअर्स को भी, आपके आसपास जो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, आपको तो दुख होगा ही क्योंकि फिज़िकली आपने वो सारी चीज़ें झेल ली हैं, है ना, लेकिन सामने वाले को भी उतना ही दुख है जब वो आपको रोते हुए उदास देखते हैं, इमोशनली टूटते हुए देखते हैं। आप लोगों को एग्री करते हो या नहीं कमेंट सेक्शन में आज अपनी राय जरूर से रखना, लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो ज़रूर से लाइक करना, ठीक है जी, क्योंकि ये लाइक करने से आप हमें किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते हो और हमें मोटिवेट करते हो कि हम अपना वीडियो जो बना रहे हैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए सही से अच्छे से बना सकें। तो ये वीडियो जो है अगर आप शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर दें, क्योंकि न्यूली मॉम या फिर कह दें कुछ नई शादीशुदा जोड़े ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया हो। बग्गा बग्गी का एपिसोड देखकर कहीं ना कहीं वो मेंटली कहते ना वीक पड़ गए होंगे। पहले मैंने जो क्वेश्चन किए हैं स्टार्टिंग में, पहले तो 1 to 1 उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जी बग्गी ने क्या सही किया इस समय ये व्लॉगिंग में आना? आपको ये बताती हूँ कि 2 दिन पहले का ये व्लॉग है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हो चुकी हैं। आपको पता है पुत्तन का व्लॉग नहीं आया, पुत्तन का उस समय व्लॉग भी नहीं आया था जब झूठ ये लोग मिसकैरेज कहते हैं ना, मैं एबॉर्शन कहती हूँ, ठीक है। मिसकैरेज में फ़र्क आप देख लेना, एबॉर्शन में फ़र्क देख लेना। एबॉर्शन की सलाह जब भी दी गई डॉक्टर की ओर से कि बग्गी के साथ पहले से ही हेल्थ इशू जो है वो चल रहे थे, है ना, बच्चे की जब ग्रोथ ही नहीं हो रही, ठीक है, तो उनको एबॉर्शन करना ज़रूरी था। अब बग्गे को तो पहले यही नहीं पता एनेस्थीसिया में और कहते हैं ना कि एक नीम बेहोशी में क्या फ़र्क होता है। एनेस्थीसिया जो होता है वो सुन करने के लिए लगाया जाता है ताकि ऑपरेशन करते हुए पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो। बेहोशी भी इसीलिए होती है कि बच्चे के लिए सारी वो चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, बेहोशी में ही एबॉर्शन कर दिया जाए तो बच्चे को वो तकलीफ़ें जो है वो ना झेलनी पड़े, ना उसको आसपास ये सारी चीज़ें देखनी पड़े। फिर भी बग्गे ने बहुत क्लियरली सारी बातें दिखाई, सुनाई। दिखाई इन सेंस ये दिखाया कि उसकी वाइफ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसके बाद वो कैसे आवाज़ें निकाल रही थी, वो कैसे मुंह खोलकर सो रही थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है? कितना मतलब तुम एक्सपोज कर रहे हो उसको, या तुम ये दिखाना चाह रहे हो वो दुख में है, या फिर वाकई में ही तुम अपनी पत्नी को एक सिर्फ और सिर्फ करैक्टर की तरह ही ले रहे हो कि वो करैक्टर ऐसे मुंह खोलकर लेटा हुआ था, वो करैक्टर ऐसे कर रहा था, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा मन रो रहा था उसको देखकर। तुम्हें पता है फिज़िकली वो इस समय वीक होने के साथ साथ वो मेंटली और इमोशनली काफ़ी वीक है ना, और तुम उसके साथ बैठ के एपिसोड बना रहे हो। और मैं हैरान हूँ कि ये इनका एपिसोड 2 दिन बाद का है, ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल जूठी ने अपने एपिसोड में कुछ भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि कंटेंट इनके लिए कंटेंट है और ये सब लोग करैक्टर हैं, ये चल रहा है इनके। बग्गी के लिए एक भी शब्द उसने नहीं बोला, लेकिन कल मैं सोच रही थी ये अपने एपिसोड में अपनी पुरानी स्कैन के बारे में बातें कर रही थी, अपने हॉस्पिटल रिपोर्ट कार्ड जो इसके भी बना होगा रिपोर्ट, है ना, वो सारी चीज़ें निकाल कर बैठी थी। एक कार्ड बन जाता है ना हेल्थ का कि ये मंथ में आपको इंजेक्शन लगना है, ये सब, है ना,
वो सब क्यों ही लेकर बैठी थी, क्या बताना चाह रही थी? ये वो ही है झूठी जो कि पहले से ही सारी चीज़ें क्लियरली बताना चाहती, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये क्या बताना चाह रही है, ये इशारा किसकी तरफ कर रही है। और फिर भी फेस पर वही कनिंग स्माइल के साथ ही आती है। शर्म करो झूठी, आज तो बोल देती ना, तुमने तो बोले ही नहीं। तुम्हारे भैया भाभी इस समय किस तकलीफ़ में हैं, देखो तकलीफ़ आपको पहले से ही डॉक्टर ने ये चीज़ें क्लियर कर रखी थी कि ऐसे ऐसे हेल्थ इशू हैं, हाई लेवल पर इनके वो जो है बॉर्डर लाइन पर है, जहाँ हाई लेवल पर इनकी शुगर का वो है, बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी, है ना। तो वो सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग वरी हैं, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ऐसा भी फेस आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर बग्गा बहुत ज्ञान दे रहा था। बग्गे ने ये भी ज्ञान दिया है कि उसको बड़ा फील हो रहा है क्योंकि इसके अंदर नन्ही सी जान पल रही थी, ये था वो था। अरे भाई मेरी बात सुनो, जब जान पल रही थी वो उस चीज़ को थोड़ा बहुत फील कर पा रही होगी, लेकिन मूवमेंट नहीं थी अभी ना तो मूवमेंट थी, ना कुछ ऐसा फील हो रहा था उसको कि भाई हाँ, है ना। और दूसरी बात, इसको वापस लेकर ही क्यों गए? लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं ना, यहाँ पर वो खा पी रही जैसे भी थी, लेकिन वो कमज़ोर हो रही थी अंदर ही अंदर से। अब ये इन्फेक्शन की भी कुछ बात कर रहा है, ये चीज़ें होनी थी क्योंकि आपको याद होगा इसको यूरिन इन्फेक्शन कितना रहता था, आपको याद है यूटीआई इन्फेक्शन कितना रहता था इसको, तो उस समय भी इसने इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाई थी। अब बग्गे को ये ज्ञान देते हुए शर्म आनी चाहिए कि तुमने लेडीज़ डिपार्टमेंट भी संभाल लिया है क्या, है ना। बाकी भगवान तुम लोगों को तंदुरुस्त स्वस्थ बच्चा दे, उसके लिए 2 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 महीने बाद ही ये फिर से कंसीव कर लेगी, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में रहे स्टार्टिंग डे से ही, ठीक है। और उसके बाद ये हो हल्ला करके, ये केक कट करके, ये सारी चीज़ें करके ड्रामे मत करना प्लीज़। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग जो होते थे ना, उनकी आंखों का ही बड़ा मतलब दबदबा था, उनकी आंखों के इशारे से ही बच्चे समझ जाते थे। अरे अभी भी आप लोगों के घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आपको तो सुननी ही किसी की नहीं है, अपनी मन मर्जी करनी है। मैं ये भी एक चीज़ से हैरान हूँ कि डीजे मॉम जो है उनको इनके साथ होना चाहिए था, डीजे मॉम इनके साथ ही नहीं है। डीजे मॉम अपने घर में बैठी खेती कर रही है, बता दिया झूठी ने। नहीं तो जहाँ पति पत्नी बैठे हैं, अरे डीजे मॉम आप भी जो है बैठकर एक व्लॉग में बोल देती ना, माता जी आप भी बोल देती कि भाई ये इस समय परेशानी आई है हमारे घर में, भगवान करे मेरी बहू तंदुरुस्त रहे, है ना, बच्चा मेरा तंदुरुस्त रहे। बेटा भाई ठीक है, बच्चे और आ जाएंगे, हमें तो अपनी बहू की तंदुरुस्ती चाहिए पहले, है ना। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही चल रहे थे, ये कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसा ये लोग मिसकैरेज, ये पता नहीं क्यों ये वर्डिंग यूज़ करते हैं। और जी मेरे को उस समय भी बड़ा अजीब लगा था जब ये ताई जी के पास गई थी, कुछ मीठा लेकर गई थी, है ना, पता नहीं फूल ही लेकर गई थी जो ये दिखाते रहते हैं, तो भाई वो सब्जी भी दे आते हैं उनको। ताई जी आपको पता है मेरे बारे में? वो कहते हैं हाँ। मैं वही सोच रही थी उनके फेस पर वैसे स्माइल क्यों नहीं आई, क्यों? उनको भी इनके हेल्थ इशू पता थे, उनको ही पता था कि ये बच्ची कितनी ना समझ है ना। अभी चीज़ें मतलब हाथ में नहीं है, अभी चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा, 3-4 महीने तक ही पता लगता है कि हाँ सब ठीक है। और ऐसे बार बार स्कैन भी नहीं होती, स्टार्टिंग में स्कैन होती है, फिर अगर लगे उनको 6 मंथ में भी स्कैन होती है, मेरी खुद की भी हुई है, 9th मंथ के भी आसपास हो जाती है। 2-3 स्कैन तो नॉर्मली होती ही हैं, पर इतनी नहीं होती जितनी इसकी हो गई, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है। अब रही बात दुपट्टा की, माता जी ने बोल दिया तुरंत इनको हमारे यहाँ ले आओ, मैं अपने आप सब संभाल लूँगी। वो समझदार थी, उनको पता है कि भैया इनकी ससुराल वाले केयर करने वाले नहीं हैं, 10 किलोमीटर दूर तो इनका वो है, और मैं अपना घर छोड़ के इनके पास जा नहीं सकती। सॉरी थोड़ा सा साउंड आएगा क्योंकि वो मच्छरों को भगाने वाली हमारे यहाँ पर सोसाइटी में इस समय मशीन चल रही है, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी कि उनको पता है डीजे मॉम की तो बेटियाँ जो हैं वो तो नहीं करने वाली कुछ भी, जब अपनी खुद की सगी बेटी के लिए मदर इंडिया से कुछ ना हो पाया, है ना, तो अब मेरी बेटी के लिए क्या ही करेंगे। वो सारे एपिसोड उन्होंने देख रखे थे, ठीक है, बुला लिया अपनी बेटी को अपने पास। और यहाँ पर अब मैं सस्पेंस कुछ खोलने वाली हूँ, तो जी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। अब आपने देखा होगा
कि सेकंड डे ही मॉर्निंग छुट्टी मिल जाती है। वैसे तो इवनिंग में भी मिल सकती थी, लेकिन दोपहर में के आसपास कहीं ये गए थे, कुछ भाई ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी, लेकिन सेकंड डे छुट्टी मिल गई दुपट्टा को, ठीक है। और जूठी ने क्या बोला था, उसको 4 दिन रखा गया था, क्योंकि शायद जूठी का जब एबॉर्शन हुआ तो उस समय बच्चा 5th मंथ प्रेग्नेंट थी जूठी, शायद इसलिए उसको रखा गया। और जूठी ने कुछ बातें बताई होंगी अपने भाई को, रिकॉर्ड कर लेना जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो। देखो मैंने ना उस समय ये बात नन्नू को भी बोल दी थी कि पुतन का दिखाना कि उसको डिलीवरी पेन लग रही है। देखो तुम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मैं उस समय समझाने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने लेटे लेटे ही दिखा दिया था कि देखो मैं बेड पर लेटी हूँ, है ना। मैं यही चीज़ें कर पाई थी, लेकिन तुम लोग सब कैप्चर कर लेना, दिखा देना, नहीं तो बाद में जनता बहुत सवाल उठाती है। पर वो बेशर्म लीचड़ जिसको इतना नहीं पता है तू औरतों वाले काम क्यों ही कर रहा है भाई। ठीक है तुम व्लॉगिंग करो, किसी ने मना नहीं किया, बड़े बड़े व्लॉगर्स ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर तो फ्लाइंग बीस्ट को भी मैंने देखा है, निखिल को भी देखा है, ये सारी हरकतें वो लोग करते रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। पर ये इस समय नहीं, वो उनका खुशी का टाइम था, वो कर सकते थे। नन्नू ने भी किया, खुशी का टाइम था, ठीक है। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो नन्नू को भी नहीं दिखानी चाहिए थी, दिखाई, ठीक है, खुशी का टाइम, लेकिन दुख के समय नहीं। तुमने क्या कहा, कैमरा नहीं उठाया जा रहा था, मन नहीं था, अच्छा अच्छा, फिर मन किया नहीं साथ ही बिठा के बनाता हूँ, थोड़ा सा और रुला लेता हूँ इसको। जब वो अपने घर में ससुराल में थी, जब भी तो तुम लीचड़ रुलाते रहते थे उसको, बिना बात पे दिखाते थे, थंबनेल पर भी पिक लगाते थे। लड़ाई हो गई, रुलाकर चलो जी लगा दो, घूमने गए हैं वहाँ पर लड़ाई कर लो, रुला दो, फिर उसकी थंबनेल पर पिक लगा, देखा है हमने। क्या बताया, सेती सरसों बांधी हाथ पे, तो वो बांधते हैं ना हिंगो सेती सरसों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ दिनों का 7 वीक का ही बच्चा था, जहाँ पर प्रॉपर वैसे ही इस बच्ची को हील किया जाएगा जैसे उसने अभी अभी कोई बच्चा डिलीवर किया है, क्योंकि एक जान के अंदर से एक जान ही तो निकली है ना। चाहे वो अभी 7 वीक की थी या फिर वो 9th मंथ की होती है। माँ की वैसे ही देखभाल होती है जैसे एक जच्चा की होनी चाहिए, चाहे बच्चा उसके हाथ है चाहे वो नहीं है। अभी उसको लोग लिख रहे हैं कि वो सौंठ वो भी बना कर देना, वो जो गुड़ की सुंड बना कर देते हैं वो बना कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ ये दुपट्टा की माता जी को पता था, ये केयर मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि जिन्होंने अपनी सगी बेटी को नहीं बना कर दिया तो वो मेरी बेटी को क्या बना कर देंगी, इसलिए उन्होंने अपने पास बुलाया, ठीक है। और सारे ये खुलासे आपके सामने ही हैं। अब आपने देखा होगा जूठी को भी नहीं दिया, लेकिन इस पे ये है कि गुड़ वगैरह सौंठ बनाकर देंगी उनको, अपनी बेटी को गुड़ की, जिससे उसके अंदर की गंदगी इन्फेक्शन ख़त्म हो और उसको आयरन मिले और हीमोग्लोबिन उसका बढ़े, जो इस समय लॉस हो जाता है ना, वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इसके लिए पंजीरी भी बनाई जाएगी, वो वैसी वाली पंजीरी नहीं, इस समय दूसरी पंजीरी होती है। फिर इसको वो वैसे नहलाएंगी भी। किसी ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है इनके कमेंट सेक्शन में कि गोल्डन टेम्पल ले जाकर वहाँ दुखभंजनी बेरी के नीचे इसको नहलाया जाए, भगवान इसके सारे दुख दूर करेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने सजेस्ट किया। तो जाती हैं अलग से औरतों के लिए बना हुआ है, नहलाती हैं। नहीं तो उन्होंने बोला गंगा जी जाकर नहाया, क्योंकि नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए, जाना चाहिए किसी भी तीर्थ स्थल पर ऐसे जहाँ पर नहलाया जाए। पर माता जी ये तो आपके बेटे बहू हैं, आपने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। कोई बात नहीं, उसके मायके वाले उसकी देख रेख करेंगे, सारा करेंगे बच्ची का। पर अपने लीचड़ को वापस बुलाओ ना, लीचड़ वहाँ पर क्यों है? अब वहाँ पर पता है लीचड़ क्यों है? क्योंकि दुपट्टा कहती मुझे लीचड़ भी चाहिए, मुझे अपनी माँ भी चाहिए। अभी उसका तो बचपना ही नहीं अभी तक ख़त्म हो रहा। इस समय तुम रेस्ट मोड पर चली जाओ, मेंटली भी पीस मिलेगा तुम्हें, फिज़िकली भी तुम स्ट्रांग बनोगी, तो उसके लिए तुम्हें अपनी फैमिली की ही ज़रूरत है दुपट्टा। और जी जहाँ पर बहाना मिल गया किसको, पुत्तन को, जैसा कि आपको टाइटल पर भी देख के पता लग ही गया होगा और थंबनेल पर भी, पुत्तन को मिला बहाना बच्चे को अपने बाप से ना मिलवाने का,
है ना। क्योंकि बच्चा अपने बाप से इसलिए नहीं मिल सकता, घर में इस समय दुख का माहौल है, परेशान है, ये सब चीज़ें होंगी, जिस वजह से बच्चा अपने बाप से नहीं मिल सकता। क्योंकि पुतन कैसे जाए, क्योंकि भाई के घर में तो इस समय परेशानी और भाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए एडवोकेट ने कहा कि चलिए ठीक है, अभी ऐसी होगी, ये मिस हैपनिंग कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, तो आप मत आइए। देखिए इस चीज़ के लिए तो जज साहिब भी एग्री कर जाते हैं, है ना। लेकिन पुतन को तो पता है ना, तुम अपना काम करती रहो ना, तुम्हारे टाइम पर या फिर तुम्हारी वजह से जब तुम्हारे लीचड़ भाई या तुम्हारी डीजे मॉम या फिर तुम्हारी बहन का कोई काम नहीं रुकता, चाहे दुख है चाहे सुख है, तो तुम्हारा कैसे रुक गया, है ना। पिछली बार भी तुम नहीं गई, इस बार भी नहीं गई, कहीं तुम लोग 15 दिन पहले के बासी ब्लॉग तो नहीं दे रहे हो सबको। ये सारी बातें भी हैं। तो जी इस बार बहाना था बच्चे को पिता से ना मिलवाने का, है ना। तो रही बददुआओं की बात, तो क्या वाकई में जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि दुपट्टा को किसी की बददुआ लग गई, तो दुपट्टा अगर इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अगर सोचा जाए कि ये तो तुम्हें पहले से तुम फिजिकली फिट नहीं थी, है ना, तुम अभी बदनाम व्यूअर्स को जहाँ कमेंट सेक्शन में लिखने वाले लोगों को कर रही हो, है ना। एक तरफ तुम कहती हो कि इन्हीं की वजह से हम लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ तुम्हें एंजॉयमेंट भी फुल चाहिए थी, फिजिकली तुम फिट नहीं हो, खाने पीने में तुम्हारा बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं है ना। और एक तरफ तुम कह रही हो कि किसी ने बद्दुआ दे दी, जब तुमने यहाँ पर अभी किसी को बताया भी नहीं था, है ना। तुम्हारा तो स्टार्टिंग से ही यूटीआई की प्रॉब्लम चल रही है, इन्फेक्शन की, तो तुम उस समय इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रही थी, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है। और यही चीज़ें जो हैं बताई किसने, लीचर ने, कि पता नहीं होता बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अभी ये बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या चलता है, नहीं पता है किसी को, सच्ची बात है। लेकिन लीचर, यूटीआई इन्फेक्शन या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें जो हुई हैं ना, काफ़ी हद से तुम्हारे से ही पहुंची हैं उसको, ठीक है। खुद का भी ट्रीटमेंट ज़रूर से करवाना, ओके। नेक्स्ट टाइम वो कंसीव करें और हेल्दी बच्चा जो है भगवान उसको दे, उसकी गोद में अच्छा हंसता खेलता बच्चा आए, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी जो है एंजॉय करे। हमारी तो यही ब्लेसिंग है, ठीक है। इस समय वो दर्द में है, दुख में है, भगवान उसको जल्दी इस दुख से, परेशानी से बाहर निकाले, उभारे, है ना। तो आने वाला टाइम उसका बहुत अच्छा हो। लेकिन ये टाइम जब ही अच्छा होगा जब आप अपने बड़ों का कहा मानोगे, बड़ों के कहे पर चलोगे। फिर वही चीज़ करी लीचर ने। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता जरूर देना कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट अच्छा खाना खाओ, अच्छी सोच रखो। जब पता है लड़की प्रेग्नेंट है, उसने कंसीव किया है, स्टार्टिंग के 3, 4, 5, 6 मंथ तक रोला डालने की ज़रूरत नहीं। अपनी बहन से पूछो ना, पुतन से, कि कैसे उसकी सास ने रखा था, तो वैसे रखते अपनी। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुतन से पूछो। वो तो तुम्हारे घर पर ही है ना, उससे पूछो। अब यहाँ पर तुम्हारी माता जी ये ना कह दे मुँह मासूम तोड़ के, बच्चे तो असी भी जम्मे हैं, है ना, 3 बच्चे जम्मे हैं, कभी साढ़े नाल तो इतना नहीं हुआ। पता नहीं आजकल के बच्चे की कुछ करते रहते हैं, है ना, ये सब कुछ हो जाता है इनके साथ। तो प्लीज़ माता जी, आजकल नहीं, आज से 20 साल पहले भी बहुत कुछ होता था, ठीक है। और ये अलग अलग शरीर होता है सबका, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी को अलग दिक्कत है, बीमारी है, किसी को अलग। अब मैं इतनी अच्छी खासी हेल्दी वेल्दी आप लोगों को नज़र आती हूँ, पता नहीं मेरे भी शरीर में क्या कुछ चल रहा है। पर ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर ऐसे ख़राब हो जाए ना, भाई शरीर ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। पर ये प्लीज़ आप सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं हर कोई कंसीव ही कर रहा है ना, पर फिर भी आप सब लोग अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि कोविड के बाद बहुत कुछ बदला है। 21st सेंचुरी है, पर माता जी को साथ होना चाहिए था, वापसी वो फिर आ जाती चाहे, है ना। पर फिलहाल माता जी को वहाँ होना चाहिए था, अपने लीचड़ के ससुराल में, अपनी बहू के पास। 2 दिन बाद लीचड़ के साथ वो वापस आ जाती। माता जी तो अकेले भी सफ़र कर लेती हैं, बस में बिठा देते, माता जी पहुँच जाती घर, बात ही ख़त्म। पर अभी तो फ़िलहाल होती ना, वहाँ पर प्रेजेंट होती फिज़िकली उनके पास, कि फ़ोन पर ही बतियाबती लिया माता जी, फिर उसके बाद खेतों में खुद को बिज़ी कर लिया। और झूठी कहती है मम्मी से हम लोग काम नहीं करवाना चाहते। एक टाइम ऐसा था कि मैं खेतों में कटाई करती, अरे गेहूँ कटाई कौन करता था, मैं ही तो करती थी। अरे झूठी बस करो ना,
तुम्हारे झूठ में बोर आने वाले नहीं हैं हम लोग, है ना। और रही बात माता जी की, मेरे को लगता है माता जी से भी ज़्यादा बुजुर्ग तो ताई जी हैं, है ना। तभी तो वो ताई जी हैं, उनकी जेठानी, वो इतना काम क्यों करती हैं बताना, है ना। वो ताया जी इतना काम क्यों करते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। नहीं, तुम्हें अपनी स्ट्रगल दिखनी है। फिर से शुरू हो गई थी आज ज्ञान की देवी, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। बस करो अब झूठी, नहीं चाहिए तुम्हारा ये ज्ञान। अपने खुद के भाई बहनों के लिए तुम्हारे ज़ुबान से कुछ नहीं निकला। शेम ऑन यू झूठी। अभी भी तुम्हें पता था सारी चीज़ें कि स्टार्टिंग से ही उनका कुछ हेल्थ इशू ऐसे चल रहा है, तुम्हें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। अब सब के सब लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। हैं झूठी, तुम मुझे बुरा लगवाना चाहती हो? शर्म करो झूठी, दो बोल दो कि तुम भी उतनी ही दुखी हो, कि तुम्हें भी अपना समय याद आया इसलिए तुम बहुत दुखी हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ, पर ये तो स्टार्टिंग से ही पता था। क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खूब लिख डालिए। अच्छी अच्छी सलाहें देना चाहते हो तो ज़रूर से दीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब कोई कमेंट करता है ना तो बाकी लोगों को कोशिश होती है, मेरी तो यही होती है, मैं तो पढ़ती हूँ सबसे पहले कमेंट्स। बाकी ये है कि कुछ लोग नहीं रीड करते हैं, पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भर 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 के करिए, क्योंकि मैं भी आपका एक कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल दे। मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों को रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।